1 बजे रात तक या 2 बजे रात तक पढ़ती थी और सुबह में भी 5 बजे से पहले ही उठ के फिर से देखते थे कि पढ़ते रहती थी। हम पूछते भी थे, "सोती कब हैं?" दोपहर में भी बहुत कम सोती थी। भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस मेहनत की भट्टी में छात्र दिन रात अपने आप को गलाते हैं, उसी मेहनत की भट्टी में ये पूजा जी हमारे साथ हैं, ये अपने आप को गलाई हुई थी। और उसी मेहनत की भट्टी से निकलकर एक दिन जब मेहनत कुंदन बन गया तो चमका, और चमका ऐसा कि एक्साइज दरोगा की 28 पोस्ट में इन्होंने सिलेक्शन ले लिया। ओबीसी कैटेगरी में लड़की के लिए सिर्फ एक सीट था और उस सीट को इन्होंने पा लिया है। कैसे इन्होंने पढ़ाई करी, गांव में रहते हुए सबसे बड़ी बात इन्होंने पढ़ाई करी, सेल्फ स्टडी से पढ़ाई करा बिना किसी कोचिंग के। तो ये एक बड़ी चीज होती है। क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या बुक लिस्ट था, क्या टाइम टेबल था, क्या इसकी जर्नी रही, वो सब चीजें हम जानेंगे। बहुत शुक्रिया मैम बात करने की। बहुत बहुत बधाई कि फाइनली आपके बदन पर खाकी और कंधे पर अब डबल स्टार लगे। जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि पोस्ट सिर्फ 28 गो था। बड़े बड़े तुर्रम खान जो होते हैं वो शर्मा जाते हैं कि कैसे हम करेंगे, जब लास्ट में रिजल्ट आएगा तो बोलेगा कि नहीं हुआ तुम्हारा। इतना हिम्मत कहाँ से ले आए कि 28 गो पोस्ट में हम सिलेक्शन ले लेंगे? जब तैयारी जब पूरा हो गया था तो हम्म, फिर अब 28 रहे, 30 रहे तो वो फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर अच्छा। बस डालना है तो करना है तो करना है। हम्म, मैंने एक बात कहा कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। आज आपको दे दिया गया है। लेकिन ये बताइए, लोग सिर्फ मंजिल देखते हैं, उसके रास्ते नहीं देखते, कभी सीढ़ियां कितनी इन्होंने पार की ये नहीं देखते। तो आप ये बता दीजिए कि आप आज दरोगा बनी है, लेकिन इससे पहले असफल कहाँ कहाँ हुए? इससे पहले सबसे पहले जब मेरा आईएससी हुआ था हम्म, 2014 में, हम्म, उस टाइम तो पता नहीं था कि आना है कि जनरल कंपटीशन में ही आगे जाना है। हम्म, बट 14 में जब फॉर्म आया तो उस टाइम ही बिहार एसएससी इंटर लेवल का आया था, तो हम्म, सबसे पहला फॉर्म वही भरे थे। हम्म, फिर लेकिन वो उसका काफ़ी लंबा टाइम वो लगा, अच्छा। वो तो एग्ज़ाम ही हुआ, हम्म, फिर बीच में कैंसिल हुआ वो। तो उसी का तैयारी कर रहे थे और उस टाइम एसएससी का चल रहा था बहुत, तो एसएससी का ही तैयारी वो सब स्टार्टिंग में कर रहे थे। हम्म, बट फिर जब लॉकडाउन हुआ तो उस टाइम हम लोग ग्रुपिंग करते थे। हम्म, कहीं एक जब हम लोग निकले थे आईईसी के बाद, हम्म, तो स्टार्टिंग में तो कुछ समझ नहीं आता है कि कैसे कंपटीशन वगैरह, क्योंकि हम लोग साइंस से थे। हम्म, साइंस के बाद आर्ट्स वगैरह पढ़ना ये सब, तो एक कोचिंग लिए थे अपना गांव में ही, यहाँ मसौड़ी में ही हम्म, कोचिंग था। वहाँ से नॉर्मल हम लोग कोचिंग लिए थे, वहाँ पे ग्रुपिंग बना था हम लोग का। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ वो जर्नी। हम्म, फिर बीच में वही ग्रुपिंग हम लोग का, क्लास ग्रुपिंग वही चलता था। हम्म, उसके बाद फिर लॉकडाउन हुआ तो वो सब खत्म हो गया। फिर घर पे ही रहना था। अच्छा। तो फिर वहाँ से मोबाइल में, उसके पहले मोबाइल से ज़्यादा वो कुछ नहीं था कि हम्म, कैसे क्या। हम्म, लेकिन जब घर पे आए उतना टाइम हुआ, फिर मोबाइल पे देखे कि हाँ सब कुछ है। मोबाइल से मैंने स्टार्ट किया हम्म, पढ़ाई। फिर बहुत सारे टीचर का था, हम्म, तो मैंने वहाँ से वो स्टार्ट किया जर्नी। फिर मुझे समझ में आया, फिर जो जो जिस कोचिंग का मुझे अच्छा लग रहा था, अच्छा। जिनका ज़्यादा पॉपुलर था, हम्म, मैंने वहाँ से पढ़ाई करी। हम्म, फिर अच्छा लगा, फिर बेस वैसे ही मैंने बनाया। हम्म, बेस एक बार पूरी तरह से मैंने पूरा सब्जेक्ट को देखा, अच्छा। एक बार पूरा नोट्स बन गया अपना। हम्म, मतलब उसके बाद अ, मैंने एनसीईआरटी का भी चला हुआ था, हम्म, तो एनसीईआरटी मैंने यूट्यूब से पढ़ा। हम्म, उसके बाद एनसीईआरटी का नोट्स भी बनाया मैंने, हम्म, तो वहाँ से वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर कोई भी एग्ज़ाम में देते गए, फिर प्रॉब्लम नहीं आया। अच्छा। फिर अच्छा, इसके अलावा वो तो बिहार एसएससी होगा, वो जो 14 वाली बिहार एसएससी थी वो नहीं हुआ फिर? नहीं, वो मेरा टाइपिंग में नहीं हुआ था। वो लास्ट में मेरा हाथ ही वहाँ वो काम नहीं कर रहा था फिर वहाँ पे, तो अच्छा, तो वहाँ पे फिर फिर इसके अलावा और कौन सा एग्जाम? उसके बाद सीजीएल था, हम्म, जो बिहार से सीजीएल आता है। थ्री। तो हाँ, हम्म, तो उसमें मेरा मेंस नहीं हुआ। अच्छा। हाँ। फिर दरोगा भी इससे पहले कोई ट्राई हाँ, किया था? दरोगा 1200, जो 2213 आया था, हम्म, वो वाला मैंने दिया था। बट उसमें फिजिकल के लिए टाइम बहुत कम मिला था, हम्म, और हम लोग कभी उतना बाहर फिजिकली चलते भी नहीं थे। हम्म, और अचानक से टाइम बहुत, 1 महीना के अप्रॉक्स थोड़ा टाइम मिला था। हम्म, तो फिर वहाँ से फिर कर नहीं पाए, मेरा पैर में पूरा इंजर्ड हो गया। हम्म, सब लोग फिर बोले कि अब दरोगा छोड़ दो, हम्म, क्योंकि अब पैर वो हो गया, तो अब नहीं जाना, अब कुछ और का तैयारी करते हैं। अच्छा। हाँ, तो फिर वो अपना बीपीएससी का वो चल रहा था, हम्म, बीपीएससी का ही तैयारी चल रहा था। हम्म, तो लेकिन बीपीएससी हुआ नहीं, बट तैयारी उसी का था कि जाना उसी उसी में है। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर उसके बाद फिर ये आया हम्म, 1275। हम्म, फिर वो भी दिए, बट उसमें इसमें नहीं हुआ, लास्ट में मेरिट नहीं बना। हम्म, उसके बाद ये आया, तो इसमें फाइनली हाँ, इसमें फाइनली हो गया। और अभी ईएसआई का भी आया हुआ है, तो उसमें भी हुआ मेंस। जो 33 33 पोस्ट पोस्ट वाला आया। हाँ, उसमें तो भी उसमें मीन्स भी, हुआ हुआ है। हाँ, उसमें भी मेंस हो गया है।
ठीक है। तो आप ई वाला भी हो गया आपका, 1799 वाला में भी आप फॉर्म डाली होंगी। हाँ, फॉर्म डाली। इन्फोर्समेंट एसआई भी हो गया। हाँ। तो आपका ड्रीम कौन-सा है? तीनों में से कौन-सा सेलेक्ट करिएगा? अभी तो पहला बार सक्सेस मिला है इसमें, तो अभी तो हुँ, इसी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसी को प्रायोरिटी। हाँ। मैम अब आ जाते हैं मेनली, कहते हैं कि बिहार दरोगा, जी। ख़ास करके, और जब दरोगा की बात होती है तो बात होती है एक पतली सी किताब की, लुसेंट की। हुँ। तो क्या लुसेंट से बिहार दरोगा में सिलेक्शन लिया जा सकता है? लुसेंट से मैंने जो स्टैटिक का उसका था हुँ, वो पढ़ा था, और हुँ, लुसेंट ऑब्जेक्टिव जो था हुँ, वो मैंने उसका एक बार, जो पहली बार 2213 वाले में मैंने दिया था, तो हुँ, पूरा उस टाइम लुसेंट ऑब्जेक्टिव का हुँ, पूरा मतलब मैंने अच्छे से सारा वो किया था। लेकिन उसके बाद फिर, क्योंकि वो मेरा मतलब क्लियर हो गया था ऑब्जेक्टिव वाला, तो फिर मैंने हुँ, नहीं किया। सब्जेक्टिव वाला भी है, हुँ, बट उसमें मैंने पीछे का जो होता है हुँ। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो वो मैंने पढ़ा था। ठीक है। अपना रेफ़रेंस एक बार बुक लिस्ट बता दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लड़के इस चीज़ के लिए देखते हैं कि 28 गो पोस्ट में अगर सिलेक्शन हो गया तो कौन-कौन किताब पढ़ी थी? ऐसे तो जैसे मैंने यूट्यूब का बहुत सहारा लिया है, ठीक है। तो यूट्यूब से मैंने बहुत सारा नोट्स वगैरह बनाए। हुँ, और बुक में साइंस के लिए तो एनसीईआरटी हुँ, मैंने 8, 9, 10th को तो 3-4 बार अभी पढ़े, ठीक है। उसका नोट्स भी बनाया, हुँ, तो वो सब हो गया। हुँ, और फिर हिस्ट्री वगैरह, हुँ, तो हुँ, वो सब है, सब मैंने मतलब यूट्यूब का मैंने बहुत सहारा लिया है। ठीक है। हाँ, तो तो वैसे उसके ही। बाद हिस्ट्री विस्ट्री ये आर्ट्स वाला पोर्शन? हाँ, बुक के लिए भी मैंने जैसे दृष्टि का बुक, दृष्टि का हिस्ट्री हुँ, और ज्योग्राफी 2 मैंने उसका पढ़े था। हुँ, और साइंस के लिए तो एनसीईआरटी। हुँ, और इतना कुछ किया हाँ। था आपने। मैम बड़ा-सा रोल प्ले करता है करंट अफ़ेयर्स का सेक्शन। करंट अफ़ेयर्स के लिए आपने क्या किया था कि आप कोई मैगज़ीन लेके पढ़ लेती थी, मंथली, चाहे 6 मंथ का, चाहे ईयरली, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ती थी, या फिर डेली का एनालिसिस देखती थी यूट्यूब पर जो आता है डेली वीडियो, तो उसके लिए क्या फ़ॉलो करती थी आप? जैसे काफ़ी टाइम हो गया हमको, तो हुँ, स्टार्टिंग में ऐसा भी था कि वन डे भी देखते थे, हुँ, मंथली भी देखते थे। हुँ, बट अभी जो इधर 1-2 साल से हुँ, बस स्पीडी और जो ये एडुटेरिया का आता है, हुँ, उसका मैंने पढ़ा था। हुँ। तो दरोगा के लिए हमको लगता है कि ये मतलब है, लेकिन बीपीएससी के लिए है कि थोड़ा डेली का वो पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी दरोगा के होता लिए है। भी बता दीजिए। हाँ, तो दरोगा के लिए मैंने बस फ़ॉलो किया था स्पीडी हाँ, और हाँ, एडुटेरिया। 2 चीज़ें इनफ हाँ, है? हाँ, जी, इनफ है। ठीक है। मैम आ जाते हैं अब कि आप बहुत लंबे टाइम से जी। मतलब उस टाइम से जब 14 वाली आपने फॉर्म भरी थी, उसके बाद हाँ, सीसीएल 3 भी दिया, जी। हालाँकि वो सब चीज़ें नहीं हुई, अलग बात है। लेकिन उस टाइम से जब आप लगे हुए थे, तो क्या आपने पढ़ाई के दौरान इतने सारे बुक से, इतने सारे कहीं से वीडियो देखा यूट्यूब का, किसी की क्लास देखी, तो वहाँ से अपना नोट्स तैयार किया, या फिर किसी ने नोट्स दिया, चाहे कहीं किताब है तो किताब पे हाइलाइट कर दिया, या फिर अपना नोट्स तैयार किया? मतलब जैसे यूट्यूब से में हम देखते थे, हुँ, तो सिर्फ़ देखते नहीं थे, मतलब उसका हम अपना जो मुझे अच्छा लगा, हुँ, अपना लिख दिए, या तो बुक पे ही लिख दिए, हुँ, जैसे बुक भी अपना रखे हुए, हुँ, तो बुक पे ही लिख दिए, नहीं हुँ, तो नोट्स भी बना लिए। हुँ, जो मुझे मतलब लगा कि हाँ, ये आगे हमको यहाँ पे हम फँसेंगे, हुँ। तो उसका नोट्स बना लिए फिर। अच्छा, नोट्स बना लिए। जी। तो वो नोट्स सभी को बनाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आगे जाके आप उस चीज़ में फँस रहे हैं, तो बार-बार आप वीडियो देखिएगा, उतना आपके पास टाइम नहीं है। हुँ, तो इससे अच्छा है कि आप नोट्स फिर देखिए हुँ। कि हाँ, हम ये पढ़े थे, तो फिर वहाँ से फिर आपको टाइम बच जाएगा। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बड़ा सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या सेल्फ स्टडी, सिर्फ़ सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन लिया जा सकता है, या फिर शुरू में कुछ लोग कहते हैं कि कोचिंग ले लीजिए अपने गाइडेंस के लिए, फिर राह आसान हो जाएगा। तो आपके दृष्टिकोण से क्या है कि चीज़ें शुरू से ही अपने से करनी चाहिए, या फिर कहीं से कोचिंग ले लेनी चाहिए? जैसे अब मेरी जर्नी जब काफ़ी लंबी हो गई, तो हुँ, मुझे लगता है कि सबसे पहले एक आप कोचिंग ले लीजिए स्टार्टिंग में हुँ। समझने के लिए, क्योंकि अच्छा। आप मतलब समझ में नहीं आता, जब आप साइंस से निकलते हो या आर्ट्स से निकलते हो, हुँ, तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। हुँ, तो आप एक गाइडेंस के तौर पे एक आप कोचिंग ले सकते हैं। हुँ। 1 डेढ़ साल पूरा उस पे ही फ़ोकस करना है, मतलब अच्छा। अच्छे से पूरा सिलेबस देखना है, बस हुँ, सिलेबस देखने के लिए। हुँ, हुँ, क्योंकि खुद से करेंगे तो शायद समझ नहीं आएगा, आपको 2 साल लग जाएगा, 2.5 साल लग जाएगा। हुँ, तो आप किसी भी टीचर के गाइडेंस में पूरा सिलेबस आप देख लीजिए हुँ, क्या है। हुँ, उसके बाद फिर आप खुद से उसका आप, क्योंकि आपको पता चल जाएगा ना कि हुँ, आपको हुँ, क्या पढ़ना अब है, कितना पढ़ना है। हुँ। उसके बाद आप फिर अपना आगे कर सकते हैं, सेट बनाइए, फिर आपको गलती हो रहा है, तो आप फिर से आप सर्च कीजिए उसके बारे में, फिर जहाँ आपने बनाया था नोट्स वहाँ पे उसको लिखिए। तो क्या मेंस के लिए कुछ अलग से चीज़ें करने की ज़रूरत होती है? जैसे उसमें तो मैथ और रीज़निंग ऐड हाँ। हो जाता है। तो उसके अलावा जो जीएस का पोर्शन होता है, तो वो बड़ा पोर्शन होता है। तो क्या उसके लिए अलग से डीप जाना पड़ता है, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि प्रीलिम्स ही हार्ड है?
तो आपके दृष्टिकोण से क्या लग रहा नहीं, मेंस में क्या होता है ना, जैसे मैंने ईएसआई का भी मेंस दिया, तो अभी रिसेंट में अभी पढ़ी रही थी एनसीईआरटी। तो क्या होता है कि एनसीईआरटी को पूरा लाइन ही दे दिया, क्योंकि अभी जो ईएसआई में जो भी मेंस दिए होंगे उनको पता होगा कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है, एकदम पूरा लाइन ही दे देता है। तो हमें लगता है कि वो मतलब मेंस, अगर जब मेंस देना हो या पीटी ही देना हो, तो एनसीईआरटी को मतलब अच्छा। देखा जाए, क्योंकि वहां से लाइन से क्वेश्चन लाइन ही उठा के दे देते हैं। अच्छा। हाँ तो उसके बाद जो मैथ और रीजनिंग का है तो जी। वो भी मेंस में बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैथ और रीजनिंग के लिए जो है कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है या फिर प्रीलिम्स होने के बाद भी अगर कर ले तो हो जाएगा? ज़्यादा नहीं, मतलब जैसे मैंने तो एसएससी पहले तैयारी किया था, तो हुँ। मैथ में मेरे को कभी प्रॉब्लम फिर नहीं तो आया। आपको प्रॉब्लम फिर हाँ वही होगा। हाँ। हुँ। लेकिन वही है कि कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे हुँ। 10 चैप्टर है सेलेक्टिव, उसको आप अच्छे से कर लीजिए। जब सफलता मिलती है किसी को तो सबसे ज़्यादा खुशी उसके परिवार वालों को होती है, उसके माता-पिता को होती है, उसके भाई को, भौजाई को होती है। भाई, भौजाई, माई, बाबूजी सब हैं यहाँ पे। बात कर लेते हैं आज ये मैम ब बात कर लेते हैं। मम्मी हैं आप हम्म, पूजा की। हाँ देखिए आप भाभी हैं? हाँ, गाँव में ग्राउंड नहीं है, इस वजह से थोड़ा-सा दूर 8-10 किलोमीटर दूर हुँ, जाना पड़ता है, तो एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है गाँव हुँ। से अच्छा, सुबह-सुबह जाने के डेली लिए। 8-10 किलोमीटर? जी, बिल्कुल। डेली सुबह 8-10 किलोमीटर जाती थी आप जी। फिज़िकल करने के लिए? जी। हाँ, तो सुबह-सुबह आपके लिए कौन नाश्ता तैयार करता था? सुबह मतलब फिजिकल के लिए नाश्ता का तो मतलब उधर से जब आती थी तो थकी हुई होगी, पूजा खा बना के रखो कुछ उसके लिए। भाभी। आप करती थी? हाँ। हाँ, तो कभी हुआ नहीं कि सीरियल वाला वो ननद भौजाई वाला सीन आया कि अरे उठा-पटक हो रहा है वाला? नहीं, बहुत अच्छा लगता था। ये तो 1 बजे रात तक हम कभी बीच में बउआ को दूध पिलाने के लिए उठते थे, तो हाँ, देखते थे 1 बजे तक इनका रूम का लाइट ऑन ही रहता था। अच्छा। 1 बजे तक पढ़ती थी सुबह, उतना तो हमसे भी अच्छा, नहीं होगा कभी। मेहनत मेहनत कौन ज़्यादा आपके हस्बैंड करते हैं तो अपनी हस्बैंड की तरफदारी नहीं करिएगा कि वो ज़्यादा मेहनत करते थे कि आपके जो देवर जी हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं कि आपकी जो ननद है वो ज़्यादा मेहनत कौन ज़्यादा मेहनत कर किसको तीनों देखें? में तो सबसे ज़्यादा हम इन्हीं को देखे हैं, बहुत सबसे ज़्यादा। ज़्यादा? एकदम 1 बजे रात तक या 2 बजे रात तक पढ़ती थी। हुँ, और सुबह में भी 5 बजे से पहले ही उठ के फिर से देखते थे कि पढ़ते रहती थी। हम पूछते भी थे, "सोती कब हैं?" दोपहर में भी बहुत कम सोती थी। हाँ, तो इनका ये है। और इस गाँव से जब हम आए थे तो सबसे पहली लड़की थी जो जाती थी फिज़िकल के लिए। इनको अच्छा। देख के कोई एक और मोटिवेट हुई जो ज गईं, हुँ, तो उनका वो बिहार पुलिस में निकला है। हुँ, और जो बाद में बोली भी कि आपको देखकर दी हम गए थे तो मेरा हो गया। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे तो रनिंग करने में नहीं बनता है ना रोड पे हुँ, हुँ, सही से। तो वो ग्राउंड पे गईं इनको इनके बाद तो हुँ। उनका हो गया सिलेक्शन। कितनी खुशी हो रही है बेटी जो है फाइनली दरोगा बन गई है। दरोगा का एक अलग अपना भौकाल होता है। हाँ, खुशी तो है, बहुत खुशी है। हाँ, है। अच्छा, हाँ, बहुत खुशी है। अब कितना अच्छा लग रहा है कि अब आप जो है ये नहीं कहे जाएँगे कि इसकी बेटी पूजा है, पूजा के पापा हैं आप, ऐसा कहा जाएगा तो इस बात पे कितना गर्व होता है। अच्छा हो रहा है, कोई हाँ, दिक्कत नहीं। बस मतलब कोई फीलिंग्स ऐसी है कि बताया नहीं जा सकता। हाँ। हाँ, हुँ, बताया नहीं जा सकता, इतना गर्व है। अच्छा। तो एक बात बताइए कि लोग कहते हैं कि दरोगा मतलब दबदबा, दरोगा मतलब भौकाल, दरोगा मतलब क्या? आपके अनुसार क्या? ज़िम्मेवारी कह सकते हैं। हाँ, जो अभी कुछ-कुछ होता है कि लोग कहते हैं कि हाँ, दरोगा बन गया तो अब मतलब अच्छा काम करेंगे, नहीं करेंगे। हुँ, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम लोग को जो दिया जाए, हाँ, अपना बेस्ट दें वहाँ पे। हुँ। ठीक है। आपके परिवार वालों के सामने पूछ लेते हैं आपसे एक सवाल, जी। एक अतरंगी सा सवाल है, पूछ लेते हैं। जब लड़कियाँ सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती हैं, जब लड़कियाँ नौकरी कर लेती हैं, तो आप तो दरोगा बन गई। जब लड़कियाँ नौकरी कर लेती हैं, तो कहती हैं कि हमको चाहिए नहीं, हम दरोगा हैं, तो हमको डीएसपी से शादी करना है। तो अब अभी-अभी आपके परिवार वाले भी हैं, तो मतलब क्या आपकी मेंटालिटी किस टाइप की है शादी को लेकर? ये चीज़ को अब मम्मी-पापा पे सौंप दिया गया है। वो जिससे भी बोलेंगे, जहाँ भी बोलेंगे, हम कर लेंगे। वहीं जी, बिल्कुल। हुँ, जी। कैसा दूल्हा चाहिए अपनी बेटी के लिए? दूल्हा अच्छा चाहिए, हाँ, पीने-खाने वाला भी नहीं चाहिए। हाँ, जैसा हम हैं परिवार, हाँ। हँसता-खेलता वैसा ही चाहिए। हाँ, तो क्या उसके लिए ज़रूरी है कि सरकारी नौकरी वाला ठप्पा लगा होना चाहिए? नहीं, नहीं ऐसा कोई नहीं। अच्छा अच्छा सा हो, हाँ। कोई सरकारी वाला कोई अच्छा ज़रूरी आप नहीं है। आप बताइए भाभी क्योंकि आप तो जानती होंगी अच्छे से सबसे ज़्यादा इसके क्लोज़ तो आप ही होंगी। हाँ। तो बोलती होगी पूजा आपके पास कि मैं जॉब कर लूँगी भाभी तो मुझे ऐसा लड़का चाहिए। कभी इस बात पे डिस्कशन नहीं हुआ क्योंकि हमेशा पढ़ाई को ही लेके वो रहता था। अच्छा, तो ये नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब वाला ही हो, हाँ, कोई भी हो बस अच्छे होने चाहिए और क्या। जैसे आपके हस्बैंड केयरिंग है वैसे होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। हम लोग भी 1 घंटा बैठ नहीं सकती थी कि माने कि माँ-बेटी भी बैठ सकती है। हाँ, इसको इतना ना पढ़ाइए रहता है कि ये हमसे माने अलगे रूम में पढ़ते रहती थी। अच्छा।
चलिए, तो यहाँ रुकना है कि अब डबल स्टार से ट्रिपल स्टार पे जाना है? ट्रिपल स्टार तक जाना है अभी। ट्रिपल स्टार तो देखिए पूरे परिवार वाले थे इनके और कह रही हैं पूजा कि हमें डबल स्टार नहीं, यहाँ पे हमें संतोष नहीं है, अब हमको ट्रिपल स्टार चाहिए। बीपीएससी की तैयारी भी कर रही हैं। बाकी इसके परिवार वालों से भी हमने बात करने की कोशिश करी कि कैसे लड़कियों के लिए कितना मुश्किल होता है एग्ज़ाम पास करना और उसके बाद फिज़िकल करना, वो एक अलग टास्क होता है। उसको कैसे किया, घर से डेली 10 किलोमीटर जाना, गाँव में पहला दरोगा बनकर दिखाना, तो आसान नहीं होती है चीज़ें, इन्होंने कर दिखाया है। बाकी हम शुभकामनाएँ भी देते हैं इनको कि जल्दी से इसका डीएसपी रैंक में सिलेक्शन हो जाए और खाकी तो रहेगा ही, लेकिन उस पर एक और स्टार लग जाए। बाकी आपका कोई सवाल है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।